वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ये लेक्चर सीरीज। आज बेटा हम लिवरेज के अंदर जो हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे उसके अंदर हम ये देखेंगे कि जब आपको लिवरेज दे दिए जाते हैं, जैसे आप देखें इस क्वेश्चन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दी है। ऑपरेटिंग लिवरेज दे रखा है 3:1, फाइनेंशियल लिवरेज दे रखा है 2:1, इंटरेस्ट चार्ज दे रखा है 20 लाख, कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा है 50%, वेरिएबल कॉस्ट दिए है परसेंटेज ऑफ सेल्स के अंदर 60%, और आपको क्या कहा है प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, प्रॉफिटेबिलिटी का स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी आपको बनाना है। देखो प्रॉफिटेबिलिटी के स्टेटमेंट की यदि हम बात करें तो आपको याद हो प्रीवियस हमने एक क्वेश्चन किया था, उसके अंदर हमने देखा था कि कैसे हमने सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट लेस आपका फिक्स कॉस्ट हमने बनाया था, नहीं बनाया था, तो वही हमें यहाँ पे स्टेटमेंट बनाना है। तो इसको हम बोलते हैं सेकंड मेथड। क्या बोलते हैं? सेकंड मेथड। इसमें क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशंस पहले पूछता था, जैसे ऑपरेटिंग लिवरेज पहले पूछता था, अब गिवन है। देखो फाइनेंशियल लिवरेज पहले पूछता था, अब गिवन है। तो अब हमें करना क्या है, हमें इन इन्फॉर्मेशंस गिवन लिवरेज और गिवन अमाउंट के बेस पर हमें कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेशन किसकी करनी है, जैसे आप देखें तो हम इंटरेस्ट चार्ज को यदि हम इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट चार्ज को लें तो हम ईबीआईटी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ सोल्यूशन के अंदर यदि हम आएँ, हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो है फाइनेंशियल लिवरेज है, कितना बोलो, फाइनेंशियल लिवरेज कितना है बच्चों, बोलो, ये ना 2:1 है अपने पास, है ना। और इंटरेस्ट चार्ज यदि हम देखें तो इंटरेस्ट चार्ज कितना है, बोलो, इंटरेस्ट चार्ज कितना है अपने पास, 20 लाख रुपए ना, 20 लाख रुपए। अब हम देखें तो हमें याद आता है सर, एक फॉर्मूला हमें याद आता है कि जो ईबीआईटी और ईबीटी के बीच में रिलेशन होता था, याद हो आपको, फाइनेंशियल लिवरेज यही तो बताता था ना, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, याद है आपको, 2:1 हमें दे दिया। हम इस चीज़ को इस तरीके से भी ले सकते हैं, बोलो कैसे, ईबीआईटी, ठीक है ना, अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। बताओ लिख सकते नहीं लिख सकते, बताओ, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को, बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना। इससे हमें क्या होगा, हमने जैसे यहाँ पे लिखा, सपोज हमने लिखा ईबीआईटी, हमने लिखा ईबीआईटी का अमाउंट हमें निकालना है, हमने ईबीआईटी यहाँ लिख दिया है ना, अपॉन हमने क्या किया, ईबीआईटी माइनस हमने क्या कर दिया, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट की यदि हम बात करें तो इंटरेस्ट हमारे पास 20 लाख है, कितना है, 20 लाख। तो यदि हम देखें, यदि हम ईबीआईटी निकालना चाहें तो हम ईबीआईटी निकाल सकते हैं। अब कैसे, देखो, जैसे हम मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू आपका ये जो होगा ईबीआईटी माइनस 20 लाख इज इक्वल टू ईबीआईटी होगा, यस और नो होगा। और यदि हम इसको और भी सोल्व करें तो 2 ईबीआईटी माइनस 40 लाख इज इक्वल टू ईबीआईटी, ठीक है ना। और सोल्व करें तो ईबीआईटी 2 है तो एक ईबीआईटी लेस हो गया, इज इक्वल टू 40 लाख। देखो ईबीआईटी हमने कैलकुलेट किया नहीं किया, ईबीआईटी हमारे पास आ गया है, ठीक है। तो हमने पहली स्थिति ली, हमने फाइनेंशियल लिवरेज और इंटरेस्ट चार्ज को लिया और हमने क्या कैलकुलेट किया, बोलो, ईबीआईटी कैलकुलेट किया। आपको समझ आया, बोलो, यस और नो, ठीक है। अब हम जो हमारे पास ईबीआईटी आया है उसको हम कंट्रीब्यूशन से रिलेट करेंगे। जैसे आप देखिएगा, मैं इसका सेकंड पार्ट आपको समझाने जा रहा हूँ, सेम टू सेम वही चीज़ है ना। अब हम सॉल्यूशन करेंगे, किसकी हेल्प से हम करेंगे, हमने फाइनेंशियल लिवरेज लिया था ऑपरेटिंग लिवरेज की हेल्प से। कितना है, 3:1 है कि नहीं है, बोलो, 3:1। और हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास ईबीआईटी आ गया है, ईबीआईटी कितना आ गया है, 40 लाख आ गया, आ गया। अब हमें पता है कि इसका जो फॉर्मूला था ऑपरेटिंग लिवरेज का, आपको याद हो, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी था, नहीं था, बोलो, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी था कि नहीं, बताओ, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी था कि नहीं था, बोलो आप, था ना। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी करें तो इसका मतलब ये हुआ, ये 3:1 हुआ। यदि हम इसकी वैल्यू भी रखें, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी की यदि हम वैल्यू भी रखें यहाँ पे, तो ईबीआईटी 40 लाख है, इज इक्वल टू 3/1। तो यदि हम कंट्रीब्यूशन निकालना भी चाहें तो 40 लाख इंटू 3 करें तो बोलो कितना आएगा, बोलो बच्चों कितना आएगा, 1,20 लाख, 1,20 लाख। अब हमने क्या निकाल दिया, कंट्रीब्यूशन भी हमने निकाल दिया। अब देखो ईबीआईटी आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया। आपको स्टेटमेंट में यदि बताऊँ, यदि स्टेटमेंट में अभी आपको बताऊँ तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा। सर अब तो हम कर सकते हैं, तो आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं।
ठीक है ना। जैसे मैं आपके सामने स्टेटमेंट बता रहा हूँ, आपको याद हो, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट बता रहा हूँ, यहाँ पे आओ बच्चों। इस स्टेटमेंट को आप देखिए और मुझे बताइए, आप मुझे बताना क्या क्या वैल्यू है आपके पास और क्या क्या वैल्यू कैलकुलेट की। सबसे पहले बताओ सेल्स है हमारे पास, यदि हम अमाउंट की बात करें, ये अमाउंट है ना, अमाउंट के लिए सेल्स है अपने पास, बताओ बताओ बच्चों, सेल्स है हमारे पास या नहीं है? नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो चीज़ें हमें दे रखी हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे पास 1,20,00,000, ठीक है, ये लिख लें। अपने पास EBIT भी है, EBIT है ना अपने पास, देखो कितना है EBIT हमने निकाला था ना 20 लाख, ये 40 लाख। अपने पास इंटरेस्ट भी है, देखो इंटरेस्ट था ना 20 लाख, ये सुनना। यदि हम देखें तो हमारे पास वैल्यू जो आनी चाहिए, छोटा सा एग्जांपल, EBIT है लेस इंटरेस्ट करेंगे तो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20 लाख आएगा नहीं आएगा, बताओ आएगा। और यदि इसमें हम टैक्स 50% लगाएं तो 10 लाख टैक्स लगा और 10 लाख प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा नहीं आएगा, 10 लाख आएगा। अब हमें समझना है रिवर्स। देखो यहाँ पे हम ये जानते हैं कि जब कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस होती है तो क्या आता है अपने पास, EBIT आता है। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो बैलेंसिंग फिगर से यदि हम देखें तो 80 लाख फिक्स कॉस्ट होगी नहीं होगी, बताओ होगी 80 लाख फिक्स कॉस्ट। अब बचा क्या, कॉन्ट्रीब्यूशन। अब देखो हमें पता है कि सेल्स 100 है ना, कॉन्ट्रीब्यूशन वेरिएबल कॉस्ट जो है लेस होती है तो कॉन्ट्रीब्यूशन आता है 40% ऑफ सेल्स, यस और नो, ठीक है। तो ये जो आपका 1,20,00,000 है ये 40% के बराबर है, यस और नो, बताओ बच्चों। ये 1,20,00,000 यदि हम रखें, यहाँ पे 1,20,00,000 यदि हम रखें तो ये बराबर कितने के है, बोलो बच्चों, ये बराबर है कितने के, 40%। तो 100 हम निकाल सकते हैं, बोलो यस और नो, निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं, जो मैं आपके सामने भी निकालूंगा। यदि मैंने यहाँ पे देखा कि परसेंटेज हट गया, 40 है, 0 गया, 10 बचा है ना, ये 3 टाइम आ गया, ये 30 लाख आपका आ गया ना। 30 लाख को मैं ऐसे इंटू करता हूँ तो 300 लाख आएगा नहीं आएगा। 300 लाख का 60% है ये 1,80,00,000 आएगा नहीं आएगा। अब मुझे बताओ कि जो इनकम स्टेटमेंट था वो हमने पूरा किया नहीं किया, बोलो। इनकम स्टेटमेंट हमने पूरा कर लिया ना, तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि हमने इनकम स्टेटमेंट पूरा कर लिया। 300 लाख ये आ गया है ना, 1,80,00,000 ये आ गया, 1,20,00,000 ये आ गया, फिक्स कॉस्ट हमने निकाल ही लिया था बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है ना। EBIT आ गया था, इंटरेस्ट आ गया था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया था, इसमें से हमने टैक्स लेस कर दिया था तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था नहीं आया था, देखो आया था ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब हमने देखा कि हमने पहले इनकम स्टेटमेंट हमें देता था, अब हमसे इनकम स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो हमने इनकम स्टेटमेंट बनाया नहीं बनाया, बोलो। पहले यही तो होता ना, इनकम स्टेटमेंट देता था, अब उल्टा कर दिया इसने। अब इसने क्या किया, देखो सबसे पहले हम एक बार शुरू से क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि हमें ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट कराता था, दे रखा है, फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट कराता था, दे रखा था। फिर हमें एक अमाउंट दे रखा था इंटरेस्ट। तो हम क्या करते हैं, जो हमें कोई अमाउंट दे रखा है उसको किसी रेशियो से रिलेट करते हैं। जैसे इंटरेस्ट देखें, देखो कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT है, तो यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन भी चाहिए, EBIT भी चाहिए ऑपरेटिंग लीवरेज में, तो यहाँ तो काम नहीं बन सकता। फाइनेंशियल लीवरेज में EBIT अपॉन EBT है, तो यहाँ काम बन सकता है। कैसे हम EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट कर सकते हैं, तो हमने यही तो किया था। फाइनेंशियल लीवरेज रखा 2:1, इंटरेस्ट चार्ज रखा। हमें पता है फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या है, EBIT अपॉन EBT। हमने अपॉन EBT के प्लेस में EBIT माइनस I किया। अब EBT कॉमन हो गए तो I रख के हम फाइनेंशियल लीवरेज की वैल्यू रख के I हमने निकाल लिया, देखो निकाल लिया ना I। हमने फाइनेंशियल लीवरेज सॉरी I की वैल्यू रखी है, हमने EBIT वैल्यू निकाली ना निकाली। जैसे आप देखो EBIT माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2:1, तो यहाँ पे आप देखें EBIT की वैल्यू हमने निकाल ली। जब EBIT हमारा आ गया तो हमने EBIT को ऑपरेटिंग लीवरेज के साथ लिया और हमने कंट्रीब्यूशन निकाल लिया। और जब आपको पता है कि कंट्रीब्यूशन आ गया है तो हम वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है, जैसे हम यहाँ पे देखें क्वेश्चन के अंदर हमें वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है 60%, तो इसको हम यूँ भी तो कह सकते हैं ना कि 40% क्या हो गया आपका कंट्रीब्यूशन हुआ, यस और नो। फिर हमने ये तो कहा था ना कि ये जो आपका आया है यहाँ पे
1,20,00,000 जो आ रहा है ये कंट्रीब्यूशन है, तो 100 कितना होगा, हमने 300 लाख निकाल लिया, ठीक है ना। तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर सेकंड मेथड को भी हमने पूरा किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।